गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमारा लास्ट टॉपिक था ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में कैसे हम यूज़ करेंगे, मैं ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझा दूंगी। थोड़ा सा अगर डिटेल में हम देखें तो यहाँ पे ये इनका प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में। हम कोई भी मेथड, जो हमने सारे मेथड पढ़े थे, वोगल्स मेथड, नॉर्थ कॉर्नर, या फिर हमारा रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, जिन भी मेथड को यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, एलोकेशंस निकालते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे जैसे कि हमने ये वाला मेथड, इस क्वेश्चन में हमने वोगल्स मेथड अप्लाई किया, यहाँ से हमने क्या निकाली, इसकी मिनिमम कॉस्ट निकाली थी। ठीक है, तो वो मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पे ये मिनिमम कॉस्ट आ गई थी हमारी, ये वाली इधर मिनिमम कॉस्ट आ गई थी। तो हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि क्या ये जो मिनिमम कॉस्ट आई है इस मेथड को अप्लाई करके, क्या ये ऑप्टिमम है, ये ऑप्टिमम है या नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो वो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या कहता है कि हमारी जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हुई है, एलोकेशन मतलब जितने भी सेल में हमारी क्या हुई थी, सेल एंट्रीज हुई थी, लास्ट में हम जो सेल एंट्री करते हैं वो कितनी होनी चाहिए, m+n-1। m मतलब क्योंकि हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, m क्रॉस n की होती है, तो एलोकेशन क्या होनी चाहिए, m+n-1। तो ऑप्टिमैलिटी की फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड बोलता है कि हमें डिटरमाइन करना होता है कॉस्ट RS = μr+VS फॉर नॉन एम्प्टी सेल। जहाँ जिन जिन सेल में हमारी एलोकेशंस हुई है वहाँ पे हम U और V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये U और V हमारे इधर आएंगे अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट में। जैसे कि हम आपने कभी पढ़ा हो, ड्यूअलिटी पढ़ते हैं, तो ये प्राइमल प्रॉब्लम होती है, फिर इसको ड्यूअलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसके वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम नॉन एम्प्टी सेल के लिए ये इक्वेशन निकालेंगे, UR और VS की वैल्यू। फिर हम एम्प्टी सेल के लिए ये DIJ निकालेंगे, जिसको हम नेट इवेल्युएशन भी बोलते हैं। वो होती है CIJ - UI+VJ। ठीक है, अगर ये DIJ हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अगर वो लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव आता है, तो वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे थीटा वैल्यू, कोई थीटा ऐड करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है एंट्रीज में। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन से इजीली समझ आएगा, इसलिए चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, जिसको हमने वोगल्स मेथड से सॉल्व किया था। तो वोगल्स मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली लास्ट टेबल आती थी। ठीक है, जहाँ पे हमें एंट्रीज मिल रही थी, जहाँ से हमें मिनिमम कॉस्ट कितनी मिल रही थी, 779। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम कॉस्ट क्या मिल रही थी, 779। तो यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया है। यहाँ देखो, ये मैंने हमारी जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया था हमारे क्वेश्चन का, वो मैंने लिख लिया। यहाँ पे हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या आई थी, मिनिमम कॉस्ट 779 आई थी। तो ये क्या ऑप्टिमम है, ये टेस्ट करेंगे हम। क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो एलोकेशन हुई है क्या वो m+n-1 हुई है। m कितना है, अब यहाँ पे देखो, m हमारा 3 हो गया, n कितना है, 4 हो गया, -1 6। क्या यहाँ 6 एलोकेशन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारी एक मिनट, मैंने एक एलोकेशन छोड़ दिया है यहाँ पे, 740। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कितनी एलोकेशन हो गई, 6 एलोकेशन होगी। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड हम क्या करते हैं कि जो हमारी नॉन एम्प्टी सेल है, मतलब जो एलोकेटेड सेल है इस मैट्रिक्स में, उसको लेके चलेंगे। इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं। ये क्या है, एलोकेटेड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे W1 W2 3 4 F1 F2 F3। अब जो एलोकेटेड है सिर्फ वही लिखेंगे, 519। ये जो पैरेंथेसिस में है ये क्या है, ये हमारी कॉस्ट है। ठीक है, ये आप वोगल्स मेथड में पढ़ चुके हो कि ये जो पैरेंथेसिस में है ये क्या है, हमारी कॉस्ट है। 740 10 20
8 8। यहाँ पे हमें निकालना है u और यहाँ पे हमें निकालना है v। अब ये u v क्या होता है, ये होता है CRS इक्वल टू UR प्लस VS। ठीक है, कॉस्ट से निकलेगा ये। अब अगर हम C1, हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे C11। हम अब ऐसे डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, तो सबसे पहले जो इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है ना अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट में से, मतलब मेनली अवेलेबिलिटी में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 0 कर दिया जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे U3 हमारा क्या आ जाएगा, U3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम 0 मान लेते हैं ताकि हमारी जो फर्दर वैल्यूज़ हैं वो निकल सकें U और V की। तो U3 हमने यहाँ पे, क्योंकि 18 सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी, इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, V3 आएगा ना। तो अब V3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब V3 यहाँ आएगा। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये कौन सी सेल बन रही है हमारी, ये सेल बन रही है हमारी C34 सेल बन रही है। C34 में क्या आएगा, U3 प्लस V3। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C34 सेल बन रही है ना हमारी, U3 V3 V4। ठीक है, V4। और यहाँ पे U3 की वैल्यू क्या है, 0 है, और V4 हमें निकालना है। और C34 की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है C34 की, 20 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि V4 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। फर्स्ट टर्म आ गई, तो V4 की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब क्या निकालते हैं हम, अब हम अगर नेक्स्ट निकालें V2, यहाँ पे देखो अगर हम U2 निकालते हैं, सॉरी U2 निकालेंगे, V4 की वैल्यू गिवन है, तो V2 कौन सी सेल हो गई हमारी, U2 C24, सॉरी यहाँ पे C24 क्या आ जाएगा, U2 प्लस V4। C24 की वैल्यू क्या है, 60 इक्वल टू U2 प्लस V4 कितना है, 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। ठीक है, अब हमारे पास U2 की वैल्यू भी 40 आ गई। U2 आ गया तो इस सेल को फिल करा सकते हैं हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, ये सेल कौन सी होगी हमारी, C23। तो यहाँ से U2 प्लस V3, C23 किसके इक्वल है, 40 के, और U2 किसके इक्वल है, 40 के। V3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, V3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो V3 आ गया हमारा 0। अब V3 भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, U1 निकाल सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि हमारे पास V4 की वैल्यू है। पहले हम U1 निकाल दें। U1 की वैल्यू देखो, ये कौन सी सेल बन गई हमारी, C14, U1 प्लस V4। C14 की वैल्यू क्या है, 10 इक्वल टू U1 हमें नहीं पता, और V1 कितना है, 20। तो यहाँ से U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। जब ये इधर जाएगा तो -10 आ गया ना, तो U1 की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, अब हमारे पास U3 की वैल्यू है, हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से इस सेल में। C3 ये कौन सी होगी, C32। यहाँ पे क्या आ जाएगा, U3 प्लस V2। C32 की वैल्यू 8 है, U3 हमारा 0 है, तो इधर जाके -0, और ये V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो V2 हमारा 8 आ गया। उसके बाद थर्ड वैल्यू क्या है, उसके बाद हमारी कौन सी सेल रहती है, सिर्फ ये वाली C11 को कैसे लिख सकते हैं, U1 V1। U1 की वैल्यू हमें पता है, C1 की भी पता है, 19 इक्वल टू -10 प्लस V1। यहाँ से क्या आ जाएगा, 29। ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 29। तो हमारे पास U और V की वैल्यू आ गई। ठीक है, हर एक सेल के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे सेकंड जो स्टेप हमारा थर्ड स्टेप, उसमें क्या लेते हैं, एम्प्टी सेल लेते हैं, एम्प्टी सेल की मैट्रिक्स लेते हैं। मतलब कि वो सेल जिनमें हमने एलोकेशन नहीं कराई है। ठीक है, तो ये हम अपने वहाँ से देखेंगे क्वेश्चन से। यहाँ पे F1 F2 F3
तो यहाँ देखो ये हमारी क्या थी, एलोकेटेड सेल थी। ये जो हमारा क्वेश्चन है पीछे आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। यहाँ देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, कॉस्ट गिवन है यहाँ पे, और ये हमारी क्या आई थी, एलोकेटेड सेल वाली मैट्रिक्स आई थी। अब ये जहाँ पे जैसे ये वाला एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये इनकी क्या लिख देंगे, कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, जो एम्प्टी सेल की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप क्वेश्चन से देख लेना, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है ये। तो यहाँ पे ये हमारी ये पहले ही एलोकेटेड थी, ठीक है, ये भी एलोकेटेड थी, ये भी एलोकेटेड थी, ये भी थी, ये और ये एलोकेटेड थी, इनको हमने डॉट से डिनोट कर दिया। और जो नॉन एलोकेटेड थी जैसे 30, 50 उनकी कॉस्ट लिख दी 70, 30, 40, 70, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नॉन एलोकेटेड, मतलब जो हमारी नॉन एलोकेटेड मैट्रिक्स है उसके लिए हम क्या निकालते थे, CIJ माइनस UI प्लस VJ, यही निकालते थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट तो हमें ये पता है, ये वाली कॉस्ट हमने लिख ली। हम क्या करेंगे, ये UI प्लस VJ इनको ना ऐड करके या तो अलग से एक मैट्रिक्स में लिख लो या इनके ऊपर लिख लो। अब देखो अगर हम इस सेल के लिए देखते हैं, ये सेल कौन सी बन गई हमारी, C12, ठीक है। इसके लिए हमारे U और V कौन से बनेंगे, U1 और V2 यही बनेंगे ना। अब हमारे पास U1 और V2 की वैल्यू क्या है, U1 हमारा -10 है और V2 क्या है, 8 है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -10 + 8 = -2, ठीक है। C12 सेल के लिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारी U1 + V2 -2। तो मैं इस U और VJ को इसके ऊपर ही लिख देती हूँ, ये आ गया -2, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसकी एक अलग से मैट्रिक्स बना लेते हैं, यहाँ मैट्रिक्स बना लेती हूँ मैं इसकी, UI प्लस VJ की मैट्रिक्स। तो हमने फर्स्ट निकाला था, ये कितना आया था, -2। अब इसके लिए देखो कितना आएगा, इसके लिए ये कौन सा हो गया हमारा, U1 प्लस V3। अब यहाँ U1 -10 है, V3 कितना है, 0 है, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा, -10, ठीक है। क्यों, कैसे निकला, U1 प्लस V3, U1 कितना था, -10 + 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब इसके लिए निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, U2 और V1, यहाँ पे U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, इसकी वैल्यू क्या थी, -10, इसकी थी 40, ये था 0, ये था 20, ये 0 और ये 8 आया था और ये आया था 29। अब इसके लिए निकालेंगे तो क्या चाहिए, U2 और V1 का एडिशन, तो 29 और 40 कितना हो जाएगा, 69। यहाँ पे देखो U2 और U2 V2 तो 48 हो गया ये। अब ये है एलोकेटेड, नॉन एलोकेटेड, ठीक है। इसके लिए क्या आ जाएगा, 0 + 29, तो ये कितना आ गया, 29। इसके लिए क्या आ जाएगा, दोनों 0 हैं तो 0। ये देखो ये हमारी आ गई वैल्यू, U और VJ की मैट्रिक्स हमने निकाल ली, ये वाली। अब हमें क्या निकालना है, CIJ माइनस U प्लस VJ, हमें निकालना है CIJ माइनस UI प्लस VJ। मतलब ये जो मैट्रिक्स थी इसकी जो कॉस्ट है उसमें से ये जो UI प्लस VJ है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो देखो, वो मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, ये तो यहाँ देखो फर्स्ट क्या है, 30 के लिए, तो फर्स्ट अगर बनाए हम 30 यहाँ पे U प्लस VJ की वैल्यू क्या है, -2, तो 30 - 2
30 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 32। फर्स्ट देखो 30 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +2 = 32, ये वैल्यू 32 आ गई फर्स्ट। सेकेंड देखो 50 माइनस -10 कितना हो जाएगा 60। पहला वाला देखते हैं, देखो 30 माइनस -2 = 32। सेकेंड के लिए 50 माइनस -10 = कितना आ गया 60। थर्ड क्या आएगा 70 माइनस 69 = 1। फोर्थ आ गया 30 माइनस 48 कितना आ गया 30 माइनस 48 माइनस का 18, ठीक है। और फिफ्थ आ गया हमारा, ये रहता है ना बस अब 70 माइनस 0 मतलब कि 70। तो ये वैल्यू हम लिख दें। अब 50 वाली टर्म यहाँ पे थी तो यहाँ आ गया 60 और 70 यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आया था -18 और यहाँ पे आया था सॉरी ये नहीं निकाला मैंने, ये 30, अच्छा यहाँ पे -18, ये वाला टर्म नहीं निकाला। 40 माइनस 29 कितना हो जाएगा 6th, 40 माइनस 29 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 70, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई किसकी, DIJ की। DIJ = CIJ माइनस UI + VJ। अब हम क्या चेक करते हैं कि क्या हमारा DIJ > 0 है तो वो ऑप्टिमम है। अगर वो > 0 नहीं है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो वो ऑप्टिमम नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि हमारी ये जो मैट्रिक्स आई, जो कोस्ट आई, वो ऑप्टिमम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया DIJ < 0 सो नॉट ऑप्टिमम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड थीटा। हम जो जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है ना वहाँ पे थीटा ऐड करते हैं। कब करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, वही ये तो हमारी वैल्यू, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई किसकी, जो नॉन एलोकेटेड सेल्स की। अब हम वही मैट्रिक्स लेके चलेंगे जो हमारी एलोकेटेड थी। पहले मैट्रिक्स लेके चलेंगे एलोकेटेड वाली। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिख दी कौन सी, जिसमें एलोकेटेड सेल्स थी, ठीक है। एलोकेटेड सेल वाली कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स लिख देंगे फिर से। यहाँ पे क्या था, 5 के साथ कितनी कॉस्ट थी 19, यहाँ पे 7 के साथ कितनी कॉस्ट थी 40, यहाँ पे अगला यहाँ पे 60, 2 के साथ 60 कॉस्ट थी, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 10 के साथ 20 कॉस्ट थी और यहाँ पे 2 के साथ 10 कॉस्ट थी और यहाँ पे 8 के साथ 8 कॉस्ट थी, ये थी। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये बाकी हमारी क्या थी, नॉन एम्प्टी सेल थी, मतलब एम्प्टी सेल थी, ठीक है। अब जहाँ पे एम्प्टी सेल में नेगेटिव आया है ना, वहाँ पे क्या करेंगे, हम थीटा ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, थीटा ऐड कर दिया। यहाँ आया था ना नेगेटिव, यहाँ थीटा ऐड कर दिया। फिर ना हम लूप बनाते हैं, जहाँ अगर यहाँ पे थीटा ऐड किया है तो यहाँ पे जो वैल्यू थी, जैसे यहाँ 29 थी अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो हमारी U और V की वैल्यू आई थी 20, यहाँ 10, 40, 0, ये U और ये V। अगर यहाँ थीटा ऐड करते हैं तो ये 8 + थीटा हो जाएगा ना। तो हमारा क्या है, मतलब कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, हमारा सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लूप बनाते हैं। हम नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ थीटा ऐड किया, नीचे की साइड गए, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 माइनस थीटा कर देंगे। मतलब ये जो 8 था ना, इसमें से थीटा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहाँ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिए, 0 हो गया, मतलब कि 8 बच गया। यहाँ ऐड किया था, फिर हमने क्या किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे तो माइनस थीटा आ गया है ना। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ माइनस थीटा इसके साथ आ गया, तो फिर भी यहाँ पे कोई गड़बड़ रहेगी, माइनस थीटा। तो हम क्या जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, इसको 0 ही बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे,
10 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 10 प्लस थीटा हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ ऐड किया है तो 20 में ऐड हो गया। अब इस 20 में से इस थीटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपर साइड जाएंगे। ठीक है, यहाँ गए, यहाँ पे क्या किया, 2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मतलब यहाँ भी क्या हो गया, 20 बच गया। अब यहाँ पे थीटा ऐड हुआ था, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये लूप क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ऐसे लूप बनेगा, यहाँ पे ये लूप क्लोज हो गया। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले जो नेगेटिव पोजीशन आई थी हमारी dij में, उस जगह पे हम क्या करेंगे, थीटा ऐड कर देंगे। थीटा ऐड कर दिया तो हमारी ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसमें थीटा ऐड हो गया, बट थीटा तो हम लेके नहीं चल सकते अपनी तरफ से, तो हमने क्या किया, उसी सेल में क्या किया, 8 उसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ 8 माइनस थीटा आ गया, तो ये माइनस थीटा यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, इसको हटाने के लिए क्या किया, इधर थीटा ऐड कर दिया, तो ये 0 हो गए। फिर ये इधर इफेक्ट डाल रहा था, तो यहाँ पे थीटा क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये भी 0 हो गया और ये बैलेंस होगी। मतलब थीटा अब यहाँ पे कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमने दिखाने के लिए किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि इनमें से जो नेगेटिव वैल्यू आई है थीटा की, जहाँ से हमने थीटा सब्ट्रैक्ट किया है, उनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब नेगेटिव कहाँ है, 8 माइनस थीटा, 2 माइनस थीटा, 8 माइनस थीटा है एक तो, और एक क्या है, 2 माइनस थीटा। अगर हम देखें तो इनमें से मिनिमम कौन सी वैल्यू आ सकती है, 2 माइनस थीटा ही आ सकती है ना, इक्वल टू 0 करते हैं इसको। ठीक है, तो 2 माइनस थीटा इक्वल टू 0, जिससे क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2। इनमें से मिनिमम वैल्यू देखते हैं, तो 2 माइनस थीटा क्या है, मिनिमम है, इक्वल टू 0 करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इस थीटा की वैल्यू को हम अपनी मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, W1 इस थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ, जहाँ हमने थीटा क्या किया था, एलोकेट किया था, जहाँ थीटा असाइन कराया था। तो यहाँ क्या था, 5, 19, ये एम्प्टी थी, ये भी एम्प्टी। यहाँ पे क्या था, 2, 10, यहाँ पे 7, 40 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे थीटा था जहाँ पे, वहाँ पे क्या कर दिया हमने, 2। ठीक है, अब यहाँ पे 8 माइनस थीटा था, तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे 10 प्लस थीटा था, तो कितना आ जाएगा, 12, 10 प्लस 2 और ये 20। यहाँ पे 2 माइनस थीटा था, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0, और ये हो गया 60। अब हम इस 2 की, ये जो 2 है इसकी कॉस्ट और डिटरमाइन कर लेंगे हमारे पीछे क्वेश्चन से, जो पीछे स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पे कॉस्ट थी हमारी 30। ठीक है, ये सब अब आ गई हमारी दोबारा से एलोकेशन और कॉस्ट आ गई। अब ये देखो, 519, 230, 68, 740 और 210, ये 0 हो गया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो गया 1220। अब इनको फिर से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट इन एलोकेशन से। तो 5 × 19 प्लस 2 × 30 प्लस 6 × 8 प्लस 7 × 40 प्लस 2 × 10 प्लस 12 × 20, तो ये आएगी हमारी 743 के। पहले जो हमारी मिनिमम कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 779 के, ये कितनी आ रही है, 743। मतलब कि हमारा टेस्ट तो काम कर रहा है, क्योंकि हमें तो मिनिमम कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये इससे मिनिमम आ रही है, तो हमें लग रहा है कि हमारा टेस्ट क्या है, ऑप्टिमम है। पर हम इसको फिर से, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ऑप्टिमम है, पर इसको हम फिर से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं इसकी। ठीक है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कहाँ, कब तक सेटिस्फाई नहीं होती, जब तक हमारे सारे dij क्या नहीं आ जाते, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाते। ठीक है, तो अब हम इस टेबल पे फिर से क्या करेंगे कि हमारा जो हमने स्टेप अप्लाई किए थे यहाँ पे, वही स्टेप अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, एम्प्टी सेल लेंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी आ गई, ये हमारी सेल आ गई, जैसे हमने यहाँ निकाला था, ये हमारी एलोकेटेड सेल में u और v की वैल्यू आ गई थी, ये वाली यहाँ पे भी आ गई हमारी।
एलोकेटेड सेल की वैल्यू आ गई। फिर हमें इसमें से जो नॉन एम्प्टी मतलब जो एम्प्टी सेल है इसकी जो कॉस्ट है, जैसे ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये इस मैट्रिक्स को लेंगे, इसको लेके फिर से यू आई और वी जे निकालेंगे। तो यहाँ से यू आई और वी जे की वैल्यू निकल जाएगी इस मैट्रिक्स से। कैसे निकलेगी, इसमें से हम फिर से इसको 0 मान लेंगे U3 को, V4 की वैल्यू आ जाएगी, फिर इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। ये निकाल लिया, Cij एम्प्टी सेल की ले ली, फिर Dij निकालेंगे। Dij क्या आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, मतलब जो इन दोनों का एडिशन आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखो सेम प्रोसीजर है जो पहले अप्लाई करते थे। यहाँ पे U प्लस Vj की मैट्रिक्स निकाल ली, ठीक है, फिर Cij माइनस UI प्लस Vj निकाल लिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी एलोकेशन हुई है वो सारी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टेस्ट है वो ऑप्टिमम था, ठीक है, और जो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो 743 आएगी, और मैक्सिमम सेविंग क्या हो जाएगी, हमारे पास 1000 थे वहाँ पे पैसे, जो टोटल कॉस्ट थी 1000 थी, तो 1000 माइनस 743 करेंगे तो 257 हमारी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको 1-2 बार आप करके देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।